वायनाड में भूस्खलन के कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 276 पर पहुंच चुका है। अभी करीब 250 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव कर्मी फिलहाल मलबे में जीवित बचे लोगों और शवों को तलाशने में जुटे हैं, जिससे यह संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 177 लोगों के मरने की ही पुष्टि हुई है। भूस्खलन के कारण मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव में भारी तबाही हुई है। प्रशासन के लिए अभी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं। मुंडकई में बचाव दल के एक सदस्य ने कहा कि हम एक इमारत की छत पर खड़े थे, नीचे से आ रही बदबू से लगा कि वहां शव दबे हैं। इमारत पूरी तरह से कीचड़ और उखड़े पेड़ों से दब गई है। भूस्खलन से एक दिन पहले 29 जुलाई को सामान्य से कम वर्षा से वायनाड जूझ रहा था। वहीं 30 जुलाई को बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार सालाना करीब औसत 2800 मिलीमीटर बारिश हासिल करने वाले वायनाड ने करीब 20 दिनों में सालाना वर्षा का करीब 30% हासिल कर लिया। वहीं एक दिन में ही 30 जुलाई को साल की 6% वर्षा कुछ ही घंटों में यहां पर हो गई। 29 जुलाई को वायनाड में महज 9 mm वर्षा हुई, जो कि उस दिन सामान्य से करीब 73% कम थी, जबकि 30 जुलाई को एक ही दिन में 141.8 mm बारिश हुई, जो कि सामान्य से 493% ज़्यादा थी। ये भारी वर्षा वायनाड में भूस्खलन का कारण बन गई। वायनाड जिले में 1 जून से 10 जुलाई के बीच महज 574.8 mm बारिश हुई, जो कि इस अवधि के सामान्य से 42% कम थी। मॉनसून के शुरुआती एक महीने 10 दिन में वायनाड में करीब 24% बारिश दर्ज की गई। 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 20 दिनों में कुल 775 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने बादलों के पार देखने में हाई रेजोल्यूशन वाले कार्टोसैट 3 ऑप्टिकल उपग्रह और रिसैट उपग्रह की मदद से वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर ली है। भारी तबाही दर्शाने वाली तस्वीर से पता चलता है कि करीब 86,000 वर्ग मीटर जमीन धंसने से मलबा ईरावानी फुझा नदी के किनारे लगभग 8 किलोमीटर तक बहा है। तबाही कितनी ज़्यादा बड़ी है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जितनी ज़मीन धंसी है उसमें 13 फुटबॉल मैदान बन सकते हैं। सामान्य तौर पर एक फुटबॉल मैदान के लिए 6400 वर्ग मीटर क्षेत्र बनता है। अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि भूस्खलन समुद्र तल से 1550 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ था, यानी कि तबाही बहुत बड़ी है और अभी तक 350 लोगों की मौत हो चुकी है इस तबाही में। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।